नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भोपाल जिला अदालत में जमकर हंगामा। मुस्लिम युवक की हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने की पिटाई। हिंदूवादी संगठन ने युवक पर लगाए लव जिहाद के आरोप। हिंदूवादी संगठन ने युवक पर लगाए लव जिहाद के आरोप। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए की जमकर पिटाई। नरसिंहपुर से मुस्लिम युवक कोर्ट हिंदू लड़की को लेकर पहुंचा था। कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचा था। मुस्लिम युवक हिंदूवादी संगठनों को जानकारी लगने के बाद की पिटाई। नरसिंहपुर का मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर और भोपाल में नोटरी के माध्यम से विवाह करने के लिए आया था। हमारे जागरूक वकीलों के माध्यम से संस्कृति बचाओ मंच को ये जानकारी प्राप्त हुई और हमारे विश्व हिंदू परिषद के देवेंद्र रावत जी, हम लोग रवि गोयल जी, सब लोगों ने मिलकर उस षड्यंत्र को विफल किया। ये लव जिहाद की घटना है। लड़का डंपर चलाता है और लड़की को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाकर और उसके साथ अनैतिक कृत्य किया गया है। हमारी आशंका है उसके वीडियो बनाए गए हैं और वीडियो बनाने के पश्चात उसको यहाँ पर शादी का झांसा देकर शादी के लिए यहाँ पर लाया गया। संस्कृति बचाओ मंच और हिंदूवादी लोगों ने सबने मिलकर और करणी सेना के हमारे सभी लोगों ने मिलकर, हिंदू संगठनों ने मिलकर इसका पर्दाफाश किया और पुलिस थाने के हवाले कर दिया है और शीघ्र ही उसके माता पिता को बुलाकर उसको लड़की को हम भेजेंगे और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। क्या नंबर है इसका गाड़ी का? 9997। ये एक्टिवा सर, हम लड़के के साथ यस सर। कब से उसके साथ? सर कब से थे आप उसके साथ? कब से थे? कब से रह रहे थे? जानते हैं 3 साल। सर वो डरा धमका के लाए ना? चल आप जल्दी आगे जाओ। चलो बड़ा। अरे लेके नहीं, डरा धमका के नहीं लेके आए मैम। गाड़ी को यार। एक मिनट गेट तो बंद कर लेना। आप ले लेना। हाँ भाई साहब, क्या मामला था पूरा ये कोर्ट के अंदर, ये मारपीट वगैरह हुई है? नरसिंहपुर जिले से एक मुस्लिम युवक मोहम्मद सैयद एक हिंदू बच्ची को लेकर के भगा करके दबाव डालकर उसको लेके आया था और यहाँ पर अवैध रूप से कानून के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए दिशा निर्देशों के विपरीत यहाँ पर उससे स्टैंप पर शादी करने का प्रयास कर रहा था। और यहाँ पर कोर्ट के जो जागरूक अधिवक्ता बंधु हैं, इन लोगों ने इस मामले को पूरा देखा और उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने प्रारंभिक विवेचना की, उसमें जानकारी हुई कि ये जो लड़का है ये ड्राइवर है और इस लड़की को ब्लैकमेल कर करके लेके आया था वो यहाँ पर। लड़की ने प्रारंभिक पूछताछ में ऐसा बताया है और उसके लड़के के मोबाइल से अनेक लड़कियों के, हिंदू लड़कियों के नंबर भी मिले हैं। तो इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है। अभी मध्य प्रदेश सरकार से हम ये मांग करते हैं कि लव जिहाद पर और कठोर कानून बनाया जाए और हिंदू बहु बेटियों की इस प्रकार से जो ये लव जिहाद करके जनसंख्या वृद्धि करने का भी एक इनने जो है अपना साधन इसको बना लिया है। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। रवि जी, हमारा मामला था, कहाँ का मामला था बताएं थोड़ा। ये डंपर चलाने वाला एक मुस्लिम नवयुवक है। कहाँ का है? जगह का नाम आप चाहो वैसे नहीं बताना चाहिए, पर नरसिंहपुर का है ये। और वहाँ पर ये डंपर चलाता था और इसने अपने बड़े प्यार से एक ब्राह्मण समाज की जो पुजारी थे
उनकी बच्ची को प्रेम जाल में फंसाया है और यहाँ पर षड्यंत्र पूर्वक ला करके यहाँ पर शादी करना चाहता है। शादी नोटरी पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन है। ये शादी कोई मान्य नहीं, पर ये हिंदू लड़कियों को मूर्ख बनाने के लिए ये शादी का फर्जी प्रकार का वो सर्टिफिकेट नोटरी करते हैं। और इस प्रकार के कार्य करने वालों के खिलाफ भी मध्य प्रदेश सरकार और कलेक्टर तत्काल इनके जो है नोटरी के लाइसेंस जो है निरस्त करे, ये भी हम लोग मांग करते हैं। कितने साल से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, उसके बारे में कुछ पता है? ये वहाँ पर जो है डंपर चलाता है और ऐसा उसका कहना है कि उसकी जो है डंपर चलाते चलाते जो है उससे बातचीत हुई है। जय श्री राम। अब आप बात करो भैया और आओ चंद्रशेखर जी, चलो बोलो। आप बोल रहे हैं? पंडित जी कर लो, चलो थोड़ा सा भैया पीछे हो जाए, आप थोड़ा सा पीछे चले। हाँ चंदू भाई, आज जिला अदालत में नरसिंहपुर की एक हिंदू बच्ची को एक मुस्लिम युवक लेके आया और नोटरी के बेस पर उससे शादी करना चाहता था। और शादी करना नोटरी में अलाउ नहीं है, नोटरी की शादी वैध नहीं है, लेकिन सिर्फ हिंदू लड़कियों को बहला कर के हमने तुमसे शादी कर ली है। और शादी के पहले अनैतिक संबंध बनाए जाते हैं, साथ में उनके वीडियो बनाए जाते हैं, किसी न किसी दबाव में वो लड़कियां इनके साथ आ जाती हैं और ये लव जिहाद की घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। हमारे यहाँ के वकीलों के सहयोग से, संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू संगठनों के सहयोग से आज इस प्रकरण को हम लोगों ने पकड़ा है और तत्काल थाने में इन दोनों को सुपुर्द किया है। और वहाँ पर हम उनके माता पिता को सूचित कर रहे हैं। लड़का लड़की दोनों नरसिंहपुर के हैं और ये डंपर चलाता है और कहीं ना कहीं इसको दबाववश भय दिखाकर और उससे शादी करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको कि यहाँ पर हम लोगों ने विफल किया है। ये रवि जी है हमारे। ठीक है, आपका नाम बताइए। रवि गोयल। आज जिला अदालत में एक लव जिहाद का प्रकरण अभी संज्ञान में आया। सभी के जागरूक अधिवक्ताओं ने इस मामले को देखा और जब अभी पुलिस चौकी में जब उसके मोबाइल की हम लोगों ने पड़ताल की तो उसमें देखने में आया कि अनेक हिंदू लड़कियों के नंबर उसमें मिले और अलग अलग नामों से उसने सबके नंबर सेव कर रखे थे और उनके थोड़े से जो पिक्चर्स थे हिंदू लड़कियों के वो भी ठीक नहीं थे, मतलब थोड़े से अशोभनीय टाइप के उसमें पिक्चर्स थे। तो उसकी अभी पुलिस जांच कर रही है और लड़की से जो प्रारंभिक बातचीत हुई तो उसमें उसने ये जानकारी दी कि ये दबाव डाल करके लेके आया था, ये उसको ब्लैकमेल कर रहा था। बाकी अभी पुलिस की जाँच चल रही है और जो भी तथ्य होंगे सामने आएंगे। ठीक, धन्यवाद। रवि गोयल। ये चंद्रशेखर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया। पटवारी बोले 2014 में मोदी पीएम बने, एक सपना छोड़ा, भारत विश्व शक्ति बनेगा। 10 साल बाद देश के नागरिक अमेरिका में अपमानित हो रहे। 10 साल बाद देश के नागरिक अमेरिका में अपमानित हो रहे। मोदी के मित्र ट्रंप ने भारतीयों के साथ अपमान किया, ये भारत माता का अपमान है, सरकार की विदेश नीति का फेलियर। अमेरिका के कृत्य के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार। पीएम मोदी मांगे देश से माफी। जीतू, बांग्लादेश के समय में भी यही हालात, अगर मोदी के मित्र ट्रंप माफी मांगे तो हम मोदी का सम्मान करेंगे। जीतू पटवारी। इन्वेस्टर मीट पर बोले पटवारी, जितनी मीट हो रही है लोन लेकर हो रही है, प्रदेश में सरकारी अय्याशी हो रही। परिवहन घोटाला 20,000 करोड़ का, सौरभ छोटा प्यादा, बड़े मगरमच्छ कोई और, लोकायुक्त को मिली डायरी में किसके नाम उजागर हों। नहीं, बात यह है कि जब बांग्लादेश में भी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पे अपराध हो रहे थे, हम उसकी भी कड़ी भर्त्सना कर रहे थे और चूंकि बांग्लादेश में जो कृत्य हुआ उसके लिए भी अगर कोई दोषी है तो यही सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। अरे इंदिरा जी थी जिन्होंने वहां के लोगों पे ये आपस में अपराध हो रहे थे या अलग अलग तरह की वेदनाएं हो रही थी तो हमने पाकिस्तान को धो कर दिया था। ये कांग्रेस का इतिहास है। जब हमारे ये एक तरफ दुहाई देते हैं, कट्टरता की बात करते हैं, उस बात पे अलग अलग तरह की नफरत फैलाते हैं और जब अल्पसंख्यक भाइयों पे वहां अपराध हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे तो सरकार मौन थी, चुप थी, कुछ कर नहीं पाई। तो अगर उसके लिए भी दोषित है तो नरेंद्र मोदी और यही सरकार थी। हमने जब भी ये बात कही थी, अब भी ये बात कहते हैं। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी की नीति की, अल्पसंख्यकों की रक्षा सरकार का दायित्व है। जो नीति हम चाहते हैं बांग्लादेश से, जो नीति हम चाहते हैं और विदेशों की जितनी भी सरकार, अमेरिका, कनाडा और देशों में, पाकिस्तान या किसी भी देश में, वही नीति हमारी अपने भारत के संविधान में भी है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। मतलब मैं धन्यवाद देता हूं उमा भारती जी को कि उनने सच स्वीकार किया। एक मुख्यमंत्री है, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री जिसकी आज सरकार है,
मैं मानता हूँ यह जो परिवहन घोटाला है, मैंने पहले दिन जब बात की थी तो कहा था 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जखीरा है। ये जो अभी मिला है ये थोड़ा सा है। मैंने कल परसों भी ये बात कही थी और बार बार कह रहा हूँ कि सौरभ शर्मा उसका सबसे छोटा प्यादा है, मगरमच्छ दूसरे हैं। मगरमच्छ को ये सरकार नहीं पकड़ना चाहती। मैंने लोक आयुक्त जी से भी कल आग्रह किया था कि लोक आयुक्त एक ऐसी संस्था है जो जिस पे विश्वास होना इस प्रदेश की उम्मीदों के आधार पे है। अगर ऐसा लोक व्यवहार रहेगा लोक आयुक्त का जिससे परसेप्शन बने कि मैनेज करने के लिए सारी बातें लोक आयुक्त को करनी पड़ रही है पूरे प्रकरण को, यानी ये एक तरह का अपराध होगा। मैं लोक आयुक्त जी से फिर आग्रह करता हूं, जो असली मगरमच्छ है उनको पकड़ के बतावा। अगर आप सिर्फ इस तरीके की कि उसकी माँ और बेटा कोड वर्ड में बात करते हैं जेल में, यानी फिर आपने क्या पूछा, आपकी क्या तहकीकात थी, ये किसका सोना है ये पता ही नहीं चला 2 महीने में, किसका पैसा था पता ही नहीं चला 2 महीने में। फिर लोक आयुक्त का काम क्या था? लोक आयुक्त जी पहले दिन जो डायरी मिली थी वो कहाँ है और वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आ रही, और उसमें किसके किसके नाम है? जिसके भी नाम हो किसी पार्टी का, उसका नाम चेहरा उजागर होना चाहिए। कोई अधिकारी हो, कोई किसी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसका नाम उजागर होना चाहिए। आखिर प्रदेश के गाढ़े खून पसीने के परिवार के लोगों की जो इनकम है उसका करप्शन हो रहा है और लोक आयुक्त जी पर संदेह पैदा होता है, तो ये हमारे लिए लोकतंत्र के लिए खतरा है। कौन कह रहे हैं? मतलब जयशंकर जी, जैसा कि सर्वविदित हुआ कि कितने दिन तक उनको मोदी जी को ट्रम्प जी की शपथ में बुलाए इसके प्रयास करते रहे और देश को समझाते रहे, अब उनकी बात पे कितना भरोसा कर सकते हैं? जो अडानी जी हैं, जो और भी लोग हैं भारत सरकार में महत्वपूर्ण पदों पे भी हैं, उनके खिलाफ अमेरिका ने नोटिस दे रखा है, वारंट इशू कर रखा है। मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान रहना चाहिए, देश का सम्मान है। वो वहां जाके क्या बात करते हैं और यहाँ क्या देते हैं उसका समझ में आता है रिजल्ट। तो रिजल्ट अभी हमारे देश के नागरिकों का अपमान हुआ है। अब वो बात क्या करेंगे कि अपमान क्यों किया, या बात ये करेंगे कि अपमान किया तो माफी मांगो। अगर ट्रंप माफी मांग लेते हैं तो मोदी जी सफल, हम उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो विदेश मंत्री झूठ बोल रहे हैं। देखो, राहुल जी ने जो बात कही है कई बार कही है और ये सच है कि ये देश के लोकतंत्र को जब हम कहते हैं खतरा लोकतंत्र पे खतरा है, तो उसमें कई भाग आते हैं, जिसमें ईवीएम भी आती है, जिसमें वोटर लिस्ट भी आती है, जिसमें चुनाव आयोग भी आता है, अधिकारी कर्मचारियों का रवैया भी आता है, ये सब आता है। वोटर लिस्ट 70 लाख वोट बढ़ना महाराष्ट्र में 6 महीने में, 5 महीने में, ये शंका पैदा नहीं करता है। जहां लोकसभा में विपक्ष जीता, जो अभी हारा, और 6 महीने बाद वापस राज्य सरकार जीत गई और 70 लाख वोट का परिवर्तन आ गया, बढ़ गए, तो ये संदेह पैदा करता है। और राहुल गांधी जी ये बात जो कह रहे हैं बिल्कुल गंभीर है, देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान, राज्यपाल से मिलने के बाद बोले उमंग सिंघार, विधानसभा सत्र बढ़ाने की मांग, सरकार को बजट सत्र की लाइव स्ट्रीमिंग करानी चाहिए। सरकार को बजट सत्र की लाइव स्ट्रीमिंग करानी चाहिए। जनता के हित से जुड़े मुद्दों को उठाने से बात चाहती है सरकार। छात्रों को स्कूटी देने पर उठाए सिंघार ने सवाल। सरकार की मंशा ही नहीं थी देने की, हमारे जागने के बाद जागी सरकार। पहले से तय होता तो बजट में होता प्रावधान। उमा भारती के शराबबंदी वाले बयान पर कहा, मध्य प्रदेश में शराबबंदी होती है तो गुजरात में बापू का सपना पूरा होगा। आज राज्यपाल से महोदय से मिलने का हमारा जो उद्देश्य था, मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर पहली बार बजट सत्र 9 दिन का रखा गया और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतना छोटा बजट सत्र अगर अब कोविड को छोड़ दे। सरकार घबराती है जनता के प्रश्नों के, जनप्रतिनिधियों के प्रश्नों के जवाब देना। ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष से घबरा गई प्रदेश के अंदर। और आज हमने गवर्नर साहब को कहा कि इस पे चर्चा होना चाहिए और बढ़ना चाहिए, आप भी इस पे हस्तक्षेप करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं सरकार से बात करूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, हमने गवर्नर साहब को भी कहा कि आप लोकतंत्र की यहाँ पर हत्या हो रही मध्य प्रदेश के अंदर, अगर लोकतंत्र की मध्य प्रदेश में अगर आप हत्या कराना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आप केंद्र शासित का प्रस्ताव भेज दें प्रदेश बनाने का।
क्यों जरूरत फिर यहाँ पे चुनाव कराने की कि मंत्री और जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप सरकार में रह रहे हो? क्या सरकार आम जनता की बात नहीं करना चाहती? जनप्रतिनिधियों की बात विधानसभा में अगर उठाना चाहते हैं जनप्रतिनिधि, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। ये हमारा विरोध है और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश में एक लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बैठ के कम कर रही है, विधायकों की बात आम इस पे नहीं आने देना चाहती है प्लेटफॉर्म पे, ताकि आम जनता को पता चले कि हमारा जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरपोक है। जिस प्रकार से कोविड के अंदर लोग घर में थे, ऐसे लगता क्वारंटाइन हो गए इनके मुख्यमंत्री और मंत्री। ये घबराते विपक्ष से क्यों नहीं? अगर आप विकास कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप सामने आना चाहते हो? आप क्यों किसान की बात में अगर आप करना चाहते तो किसान को लेके आप बताएं। आप पानी नहीं दे पा रहे जल जीवन मिशन के अंदर, आप युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रहे, तो सरकार सिर्फ बनाने के लिए आप लाते, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, कि आप यहाँ पूरे 5 साल जनता के लिए काम करना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि बजट सत्र लंबा हो ताकि हर विधायक की बात उसके अंदर आए और हर क्षेत्र की समस्या आए। लाइव प्रसारण की भी आपने कल बात कही थी सर कि अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, कोर्ट में मामला चल रहा है। अब देखिए कोर्ट के इसमें है, कोर्ट में विचाराधीन है, अब इसमें माननीय कोर्ट निर्णय करेगा। उपाध्यक्ष पद जो खाली है निर्मला सपरे वाले मामले, उपाध्यक्ष पद को लेके क्या मैंने कह दिया ना, बताया। उपाध्यक्ष पद जो खाली है उसकी मांग लगातार आप लोग कर रहे हैं। सरकार में आपसे हमने कई बार अनुरोध किया डिप्टी स्पीकर को लेके, और मैं समझता हूं कि अब मोहन यादव जी के हाथ में तो कोई कमांड है नहीं, दिल्ली से लेते अप्रूवल, अब दिल्ली उनको अप्रूवल नहीं दे रही। लेकिन हम लोगों ने कई बार लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को, इसमें संज्ञान में लाए। लेकिन ये सरकार निरंकुश सरकार है, ये भेदभाव चाहती है, ये काम नहीं करना चाहती, पर विपक्ष के साथ तालमेल का सहयोग नहीं, जनता की आवाज़ नहीं सुनना चाहती। टेलीकास्ट को लेके कई बार हम पत्र लिख चुके हैं, और आप देखते हैं कि जिस प्रकार से सरकार बनाने के बाद बंद कमरे में काम कर रही है, जनता से सामने आँख से आँख नहीं मिलाना चाहती। लेकिन इस लाइव टेलीकास्ट को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश की जनता देखे कि जिस सरकार को हमने बनाया वो क्या कर रही है। लेकिन सरकार जनता से भाग रही है, विपक्ष के साथ अब प्रदेश की जनता से भाग रही है। निर्मला सपरे का